नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके नीति शतकम पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है, जिसका आपको अध्ययन करना है। और नीति शतक को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले बच्चों, मैं आपको उसके बारे में पहले मोटी मोटी जानकारी दे देना चाहती हूँ कि नीति शतक किसके द्वारा रचित है और जिन्होंने इसकी रचना की है उन्होंने अन्य और भी शतक लिखे हैं, उनके बारे में और क्या चीज़ें नीति शतक में बताई गई हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो ये जो शतक हैं ये भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए हैं। कौन है इनका रचयिता बच्चों? भर्तृहरि। और इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा है नीति शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। तो ऐसा लगता है कि ये रचनाएं कवि ने संसार से विरक्त होने के बाद में ही की होंगी। नीति शतक संभवतः वो कह रहे हैं कि सबसे पहले लिखी गई होगी और इसके बाद श्रृंगार और सबसे अंत में वैराग्य लिखा गया होगा। नीति शतक का संबंध मानव जीवन के व्यावहारिक विषयों से है। जितने भी व्यावहारिक विषय हैं मानव के, वो नीति शतक के अंतर्गत आते हैं। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कवि की सर्वप्रथम रचना होगी। क्यों? क्योंकि मानव का पारमार्थिक जीवन व्यावहारिक जीवन के बाद की सीढ़ी है। नीति शतक पर विचार करने से पूर्व हम श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक पर संक्षेप में जानकारी लेंगे और उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक है नीति शतक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो श्रृंगार शतक है उसके विविध छंदों में 100 श्लोक हैं। अत्यंत ललित एवं मधुर शैली में कवि ने इसमें स्त्रियों की उस मोहिनी कला का चित्रण किया है जिसका जादू पुरुषों के हृदय को बलात् ही आकृष्ट कर लेता है। वह पुरुष चाहे योगी हो या तपस्वी हो, वीर योद्धा हो या शास्त्रों में पारंगत विद्वान हो। निर्जन अरण्य की कंदराओं में निवास करने वाले और पत्तों को चबा करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों और मुनियों तक को इसने अपना शिकार बनाया है। वैराग्य शतक के अंतर्गत ये बताया गया है कि उसमें भी 100 श्लोक हैं, जिसमें कवि ने मानव जीवन की क्षणभंगुरता और संसार की सारहीनता को दिखलाते हुए वैराग्य की महिमा का वर्णन किया है। संसार की समस्त वस्तुओं को भय से पूर्ण बतलाते हुए कवि ने केवल वैराग्य को ही भय से रहित बताया है। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यम एव अभयम। तो वो कह रहे हैं कि केवल वैराग्य को ही उन्होंने भय से रहित बताया है और सारी वस्तुओं को भय युक्त बताया है। वैराग्य शतक कवि की अंतिम रचना है, क्योंकि उसमें मानव जीवन के अंतिम प्राप्य का निरूपण किया गया है। वैराग्य शतक पढ़ने से ये जानकारी मिलती है कि वैराग्य ही वास्तविक वर्ण्य विषय था। वैराग्य वर्णन ही इनका प्रमुख अभिप्रेत था, श्रृंगार नहीं था। श्रृंगार वर्णन तो इनका पूर्व पक्ष था
और उत्तर पक्ष क्या था? वैराग्य। भौतिक भोग विलास से घृणा उत्पन्न करना कवि को अभिष्ट था। क्या चाहता था कवि? कि जो भौतिक सांसारिक भोग हैं उनसे व्यक्ति को घृणा उत्पन्न हो जाए और वो वैराग्य की तरफ चला जाए। यही कारण है कि कवि ने प्रथम जो श्रृंगार शतक है उसमें सांसारिक भोग विलास के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षण चित्रित किया है और अंत में वैराग्य शतक में उनकी सारहीनता और तुच्छता भी दिखाई है। जो नीति शतक है बच्चों, उसमें मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता कालिदास की सी प्रतिभा के साथ मानो प्रस्फुटित हुई है। जो विद्या, वीरता, साहस, मैत्री, उदारता, भूत दया आदि मानव की उदार वृत्तियों का बड़ी सरल पदावली में नीति शतक में वर्णन किया गया है। इनमें प्रतिपादित नीति सिद्धांत बिना किसी भेदभाव के समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि शतक मनुष्य को भाग्य पर निर्भर रहने की प्रेरणा देता है, लेकिन वास्तविकता में तो क्या है? यह हमारे देश की समन्वयशील संस्कृति की विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे देश में अत्यंत ही प्राचीन का समय से चला आ रहा है और यह देश के कण कण में व्याप्त भी दिखाई देता है। पुनर्जन्म को मानने वाले लोगों के लिए यह अत्यंत स्वाभाविक है कि वे भाग्य पर विश्वास करें। ऐसी स्थिति में यदि भर्तृहरि के शतकों में भर्तृहरि के भाग्यवादी दृष्टिकोण का कुछ संकेत मिलता हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाग्य को मानते हुए भी भर्तृहरि कर्म के महत्व की उपेक्षा नहीं करते हैं। वे कर्म से विरत रहने के लिए कभी भी आग्रह नहीं करते हैं। भर्तृहरि अपने पाठकों को कर्म का महत्व बताते हुए तब तक कर्म में विरत न रहने की प्रेरणा देते हैं जब तक कि काम में सफलता न मिल जाए। उनके शतकों में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो पुरुषार्थ के महत्व का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं। अब ये जो भर्तृहरि हैं उनका जो साहित्य लिखा गया है उसका मूल्यांकन यदि हम करें तो ये बताया जा रहा है कि कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक भावों को और विचारों को कलात्मक ढंग से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने की जो अद्भुत क्षमता है वो किस में है? भर्तृहरि में है और यही उनकी विशेषता है जो उनको संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवियों में स्थान दिलाती है। भर्तृहरि के संबंध में प्रोफेसर लेसेन का उक्त कथन अक्षरशः बिल्कुल सही है। भर्तृहरि की भाषा अत्यंत ही सरल, सुबोध, परिष्कृत और मुहावरेदार है। उनकी शैली प्रसाद गुणपूर्ण है और शब्द योजना अत्यंत ही कैसी है? व्यवस्थित है। भावों को अभिव्यक्त करने की उनमें अद्भुत क्षमता है और भाषा में स्वाभाविक प्रवाह और पदों में लालित्य है। उनकी शैली के दो भिन्न रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला तो है समस्त पदों से रहित बड़े बड़े छंदों वाले और दूसरा है समस्त पदों से युक्त छोटे छंदों वाला। कवि की यह दूसरी शैली जो है वो क्या काम करती है बच्चों? गागर में सागर भरने का, अर्थात समस्त पदों से युक्त छोटे जो छंद हैं वो गागर में सागर भर रहे हैं और ये बड़े ही प्रभावशाली हैं। इन छोटे छोटे छंदों में भाषा का प्रवाह और पदों का लालित्य अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देता है, जिसका कि एक उदाहरण यहाँ बताया भी जा रहा है कि सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरयं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु।
ये देखो बच्चों, एक छोटा सा छंद है और देखो इसमें कितनी स्वाभाविक शब्द योजना दी गई है। इसमें एक एक शब्द कानों में झंकार सी उत्पन्न कर देता है और उस झंकार के कारण आपको ये स्वाभाविकता भी नज़र आती है। कृत्रिमता तो इसमें कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। अपने भावों को जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय में स्पष्ट अंकित कर देने की कवि की शैली कितनी सुंदर है। छंद के प्रथम 2 चरणों में वह एक सुंदर चुभता हुआ उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं और अंतिम जो चरण है वह अपना कथ्य सूत्र रूप में इतनी स्पष्टता के साथ रख देता है कि पाठक को उसको समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होती है। पढ़ते ही वह उसको अपना अर्थ समझ लेता है। और यही कारण है कि भर्तृहरि के बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो लोगों के होठों पर ही रहते हैं और अवसर पाते ही वो सहसा मुख से बाहर निकल जाते हैं। यद्यपि इन लघुकाय छंदों में कवि ने समस्त पदावली का भी प्रयोग किया है, लेकिन उनमें दुरूहता नहीं आ पाई है। अब जो ये आगे बच्चों आपको नीति शतक से जो आप पढ़ेंगे 3 शतकों में से, उसमें आपको क्या क्या शिक्षाएं मिलने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने कहा है कि भर्तृहरि जो थे बौद्ध नहीं थे। इस बात को इन्होंने पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये सभी लोग जो हैं कि भर्तृहरि बौद्ध कवि नहीं थे, बौद्ध नहीं थे। वेदों के प्रति उनका बड़ा आदर भाव था है और वेदांत के मतों का उन्होंने अनेक जगहों पर उदाहरण देकर के प्रस्तुत किया है। वे ब्रह्म साक्षात्कार को मानव जीवन का परम प्राप्तव्य मानते हैं। उनके मत से पूर्ण ज्ञान के द्वारा मोह का उन्मूलन तथा कर्म संन्यास ये 2 ब्रह्म साक्षात्कार के साधन हैं। वेदांत दर्शन के ये ही मुख्य सिद्धांत हैं। क्या 2 मुख्य सिद्धांत हैं बच्चों? कि पूर्ण ज्ञान के द्वारा मोह का उन्मूलन हो और कर्मों से संन्यास ले लिया जाए। ये वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत है और यही कारण है कि भर्तृहरि वेदांत दर्शन के अनुयायी माने जाते हैं। यत्र तत्र वे योग, 10 अवतार, गंगा और पवित्र हिमालय के प्रदेशों का भी उल्लेख करते हैं। नीति शतक में भर्तृहरि कुछ विशेष नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा भी देते हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को उसके दैनिक जीवन में पथ प्रदर्शन करना है। आत्मसम्मान को वे विशेष महत्व देते हैं और उसका महत्व बताते हुए वे लोगों को कठिन से कठिन स्थिति में भी उसे न त्यागने की शिक्षा देते हैं। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बच्चों किसको नहीं त्यागना चाहिए? आत्मसम्मान को नहीं त्यागना चाहिए। भर्तृहरि का दूसरा महान आदर्श क्या है? परोपकार। और परोपकार को उन्होंने सज्जनों का स्वाभाविक धर्म माना है। किस प्रकार से माना है? जिस प्रकार से वृक्षों का काम है फल देना और मेघों का काम है जल देना, नदियों का काम है दूसरों के लिए बहना, उसी प्रकार सज्जनों का काम है दूसरों के लिए उपकार करना या दूसरों का उपकार करना। कवि की दृष्टि से सदाचार का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है। उनके विचार से शील की रक्षा मनुष्य को हर प्रकार से करनी चाहिए। इसी प्रकार धैर्य, सत्य, क्षमा, सत्संगति, इन सभी गुणों की ओर भी कवि ने पढ़ने वालों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वैराग्य शतक में कवि त्याग एवं वैराग्य का महत्व प्रतिपादित करता है और वह उन इच्छाओं के दमन की शिक्षा देता है जो इंद्रियों को विषयों में लगाती है। ये जो 3 शतक है ना, उनमें हमें भर्तृहरि के 3 शतकों से क्या शिक्षाएं मिल रही हैं वो इसमें बताया गया है। तो इंद्रियों को वो विषय में लगा लेती हैं और सांसारिक भोगों को छोड़कर मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए वे अपने पाठकों को, पढ़ने वालों को प्रेरित करते हैं।
क्यों? क्योंकि सांसारिक भोगों से शाश्वत और स्थायी आनंद नहीं मिल सकता है। उनके विचार से मनुष्य को क्या करना चाहिए? कब मिलेगा सांसारिक शाश्वत और स्थायी आनंद? जब वो वन में जाकर के निवास करेंगे, क्योंकि वन के अंतर्गत ही उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी, और जब मानसिक शांति प्राप्त होगी तो वे आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेंगे। और वहाँ पर पहुंचकर मनुष्य की इच्छाएं, जब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे तो उनकी जो जितनी भी इच्छाएं हैं मनुष्य की, वो सारी इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी, और जो उसका मन है व्यक्ति का, वो उस परम तत्व में, उस परमात्मा में लीन हो जाएगा जो संसार को नियंत्रित कर रहा है। तो जो संसार को नियंत्रित कर रहा है, उसमें लीन होने के लिए बच्चों मन को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण में लाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें, शाश्वत जो आनंद है, ये कब तक प्राप्त नहीं हो सकता? जब तक कि आप सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं। जब तक आप सांसारिक भोगों से लिप्त रहेंगे, तब तक आपको शाश्वत और स्थायी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एकांत में, वनों में जाकर निवास करना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक रूप से शांति और आत्म साक्षात्कार वहीं प्राप्त हो सकता है। वहाँ पहुँच कर के मनुष्य की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और मन जो होता है वो उस परम तत्व में लीन हो जाता है, परमात्मा में। और कौन है वो परम तत्व? जो संसार को नियंत्रित कर रहा है। तो बच्चों, आज हमने ये नीति शतक को प्रारंभ करने से, उसके श्लोकों को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में जानकारी ली, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भर्तृहरि ने इसे लिखा है, कितने और शतकों को लिखा है, और इनसे क्या शिक्षाएं मिल रही हैं, और इनका साहित्यिक महत्व किस प्रकार से है, साहित्यिक जो मूल्यांकन किया गया है वो किस प्रकार से है। तो ये सारी जानकारी आज की कक्षा में हमने ली। अब इसके आगे हम जो नीति शतक का पहला श्लोक है उससे प्रारंभ करेंगे।